ने कहा कि पूर्णिमा जी को कार्यक्रम था, उसके लिए तो हम आप लोगों से मिलने वाले ही थे, लेकिन 4 दिन पहले आप ही लोगों ने आप लोगों की उपस्थिति में एक जन आक्रोश मोर्चा जौनपुर में निकला था, जो शिवपाल सिंह जी छेम की प्रतिमा है वहाँ से चल करके महात्मा गांधी की प्रतिमा तक लोग आए थे। लोगों ने अपने गुस्से की इजहार किया था। हमने उन लोगों की बातें कही थी और ये कहा था रोज़ टेलीविज़न लोग देख रहे हैं कब खबर आएगी, और कल सुबह 6:30 बजे से खबर चलने लगी कि रात में वो काम किया गया जिस काम की अपेक्षा पूरा देश कर रहा था। उन 26 परिवार के माता बहनें कर रही थी, उनके रिश्तेदार कर रहे थे, हम सब लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे। और कल 9 ठिकानों पर जिस ढंग से चुन चुन के मारे गए और उन्हीं को मारा। और जैसे एक ने कहा था मोदी जी को बोल दो कि हमने मारा है, तो एक संदेश दिया हमारे सेना के लोगों ने कि उनको कह दो उनके आकाओं को कि मोदी जी ने मारा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लंका दहन तो झांकी है, रावण अभी बाकी है। रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और देश की जनता चुप बैठेगी। सेना प्रमुख ने कहा पिक्चर अभी बाकी, इसीलिए मैंने ट्रेलर की बात कही कि लंका दहन और रावण के समझो 9 ठिकाने तो हो गए। हट रावण कटता था, देखिए कहाँ जाते थे, 9 कट गए, एक ही बचा है। उस रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न भारत की सरकार चुप बैठेगी, न तो जनता उत्साह देने के चुप। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था इसको लेकर, कोई चुन्नी नाम क्या नाम? चन्नी, अच्छा चुन्नी, हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी। बताइए वो एक पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों को तो कहीं न कहीं पागल खाना तो होगा ही। इन लोग या तो पागल खाने में डाल दें, नहीं तो ऐसे लोगों की पार्टी के मुखिया को चौंकानी चाहिए, जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। हमारे भारतीय सेना के ऊपर तुम सबूत मानते हो, शर्म नहीं आती तुमको? और कई लोग कल तक क्या बातें करते थे। इसलिए कम से कम राष्ट्र के मामले में देश को एक रहें, और देश के एक नहीं रहे जनता उनको एक करके रहेगी। ये बयान कितना निंदनीय है, शर्मनाक है। चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए कांग्रेस को, नेताओं को जो बैठ के सुन रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान काफी चर्चाओं में कभी उनका बयान ऐसा अच्छा रहा ही नहीं, विवादित ही है, और विवादित ही बोलते हैं। उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, न तो यहाँ के लोग लेते हैं। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? सिंदूर हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारी जो बहनें थी इसका सिंदूर उजड़ गया था, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया। इस ऑपरेशन में देश की बेटियां गई थी बताया जाता है, क्या कहते हैं? बेटियां भी गई थी, बेटियों का भी सिंदूर हो सकता है, पर उसका भी सिंदूर तो नहीं रहना। हो सकता है लड़कियां जो मरी होंगी, जिनकी हत्या हुई होगी, कल तो कल उनकी ब्याह होने वाली। सिंदूर मतलब हमारी संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है, और वो सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसी फिल्म का तो डायलॉग है कि चुटकी भर कीमत की तुम क्या जानो सिंदूर कीमत, लेकिन चुटकी भर कीमत की सिंदूर कीमत वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या जानेगा, उसको क्या मालूम सिंदूर। लेकिन भारत ने उस सिंदूर की कीमत बता दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री